सोचो तुम कहीं एक अनजान कंट्री में गए हो और सब तुम्हें बस एक ही बात बोल रहे हैं कि रात होने से पहले कॉल घर लौट जाना। तो तब शायद तुम ये बात सुन के हंसोगे कि ये क्या बात कह रहा है। आई मीन ऐसे क्या थोड़ी ना होता है। सो जापान में कई सारे गांव में अभी भी लोग कहते हैं कि एक नाम सुन के वो लोग अभी भी डर जाते हैं और नाम यह है कि हासी साकुसामा। जो भी नाम है डूड, मुझसे भी आई मीन वर्ड स्पेलिंग नहीं हो रहा। उसका नाम हासी साकुसामा है एंड ये एक बहुत ही बड़ा द अर्बन लेजेंड होता है जो मैंने याक्षी के ऊपर बनाया, उससे भी बड़ा कह सकते हो आप। एंड उसका हाइट लगभग 8 फीट 9 फीट का होता है। वाइट ड्रेस में रहती है एंड कभी कभार वो एक कैप लगाती है अपने सर पर। एंड उसका एक मतलब बुलाने का आवाज़ है और ये आवाज़ मैं लगा रहा हूँ, अभी आप लोग सुनो। अगर ये आवाज़ सुन लिया आप लोगों ने, अगर ये आवाज़ आप कभी भी आपने सुना तो तब वह जापान के लोग कहते हैं कि ये आवाज़ अगर किसी के कानों में आ गया तब उसका मतलब आखिरी रातों का काउंटडाउन शुरू हो जाता है कि उसके बाद वो कभी बचता ही नहीं है। तो आज की कहानी उसके ऊपर ही बेस्ड है। एंड मैं अभी एक बात बताना चाहूँगा, आई मीन हनुमान चालीसा में पढ़ना चाहूँगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कपि लोक तीन लोग जागर रामदूत अतिबुद्धि दामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी भूत प्रेत निकट ना आवे जब हनुमान नाम सुनावे। मैं इनको बता रहा हूँ, अभी बताऊँगा आप लोगों को। मैं अभी तो पार्ट नहीं लगा सकता, लास्ट तक अगर वीडियो किसी ने देखा है तो डूड मैं एक आपको अभी क्या प्रूफ दे सकता हूँ। जस्ट उससे पहले मैंने एक इंट्रो किया था, उससे भी अच्छा इंट्रो किया था मैं, ठीक है। पीछे से कोई आवाज़ आता है मुझे एक सिटी का, आई डोंट नो, मुझे लगा मैं पूरा पूरा मैंने कानों में आया था डूड। सो आई डोंट नो, कैमरा पे नहीं आया, मैंने फिर से वीडियो चेक किया बट आया नहीं था। मैं बोनस क्लिप पे लगाऊंगा, आप लोग प्लीज़ देख लेना, ठीक है। सो आज की कहानी उसके ऊपर ही बेसिक है। तो ये वह सब डॉगी वर्ल्ड, आई नो तुम्हारा भाई जो भी हो वीडियो तो बनाएगा। आई मीन मुझे लगा था इस क्या हो रहा है डूड इस टॉपिक में वीडियो नहीं बनाऊंगा मुझे लगा था, क्योंकि तब से जब से मैंने ये कहानी सुना मुझे बहुत डर लग रहा है। बट मैं बना रहा हूँ। आई डोंट नो मैं बना पाऊँगा या नहीं, क्योंकि मेरा परिस्थिति थोड़ा अजीब है। सो कहानी शुरू होता है एक रैन नाम के लड़के से। तो वो एक वेकेशन में था, तो आई मीन स्कूल सब कुछ छुट्टी दे दिया था उसका। तो उसने सोचा कि मैं दादी के घर पर जाऊँगा। छोटा सा एक विलेज था, वहाँ पर वो जाता है घूमने के लिए। एंड उसका शौक़ था कि मैं विलेज जाऊँगा, तो कैमरा लेके गया था वो। एंड कैमरा लेके गया था, सोचा कि मैं सब कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करूँगा, नेचुरल चीज़ें जो भी चीज़ें मैं गाँव को रिकॉर्ड करूँगा। तो वो एक दिन 2-3 दिन गया, सब कुछ नॉर्मली था। उसके बाद वो एक दिन जाता है नदी के पास, तब वो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। और एक उसके दिन मतलब उस दिन क्या, जब वीडियो रिकॉर्डिंग करके वो आ गया था, दूसरे दिन वो जाता है किसी गार्डन पर या किसी जगह पर जाता है शाम के टाइम पर, ठीक है। गार्डन में जाता है शाम के टाइम पर कि रिकॉर्ड वेकॉर्ड करेगा। ऐसे फूलों का बागान था, गार्डन नहीं कह सकते हो, अगर इंग्लिश लोग गार्डन कहते हैं इसलिए बता रहा हूँ। गांव में फूलों का बागान वगैरह होता है ना, तो ऐसा था। तो वो गया था वीडियो के बनाने के लिए। एंड दूर से एक आवाज़ उसको सुनाई देता है, जो आवाज़ मैंने पहले लगाया था वो आवाज़ उसको सुनाई देता है। उसने सोचा कि कुछ चीज़ होगा, ठीक है। एंड जब वो आवाज़ उसको सुनाई दिया तब एक हवा, मतलब जो हवा चलता है ना गांव में, तो वैसे भी हवा चलता है, वो हवा मतलब ठंडा, मतलब कोल्ड हो गया था। आई मीन बहुत ही ठंड सा हवा चल रहा था। मतलब हवा में ठंड मिलता है, बट अगर डूड मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता तुम लोगों को। मीन्स कुछ अजीब था इस हवा में भी, तो उसको ये फील हुआ, बट स्टिल उसने इग्नोर किया। देन फिर से वो आवाज़ उसके करीब से आने लगा। एंड देन वो जब पीछे घूमता है, देखता है कोई इसके पास नहीं है। एंड देन लगभग 5 सेकेंड 10 सेकेंड के लिए वो आवाज़ साइलेंट हो जाता है। एक दिन पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है, पूरा ये गार्डन पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाता है। कुछ भी चीज़ें, कुछ मतलब एक होता है ना पानी का भी आवाज़ एंड एक पक्षी का भी आवाज़, कुछ चीज़ें उसको सुनाई नहीं दे रहा था, पिन ड्रॉप साइलेंट था। देन 10 सेकेंड के बाद उसका आवाज़ फिर से सुनाई देता है। एंड वो पीछे जब घूमता है एंड देन देखता है एक लाइट पोस्ट कह सकते हो या फिर कुछ एक चीज़ था, उसके सामने एक औरत खड़ी हुई है। एंड उसका हाइट इतना लंबा है कि वो इंसान तो हो नहीं सकती। एंड देन वो उसको देख के मुस्कुरा रही है। एंड तब रैन सोचता है कि ये मेरा बहम है क्या। तो वो ऐसे आँख को ऐसे करता है। एंड देन फिर से देखता है, फिर देखने के बाद देखता है कि कोई है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो वो चला जाता है घर, अपने दादी के घर, नानी के घर आया तो जाता है।
शाम को वो जब खाना खा रहा था, आई मीन डिनर जो भी है, रात को डिनर कर रहा था, तो तब क्या करता है वो, बातों बातों में वो बात उसकी दादी एंड दादी दादा को बता देता है वो बात। जब बात वो सुनता है, उसका दादी का हाथ से वो जो कांच का गिलास जो भी था वो गिर जाता है। एंड उसका दादा जो था वो खाने मतलब खा रहे थे वो, एंड खाने का टेबल से वो उड़ जाते एंड उठ के बताते हैं कि तुम्हें कुछ आवाज़ सुनाई दिया क्या। तो रैन बोलता है हाँ, मुझे एक ऐसा आवाज़ सुनाई दिया। मैं फिर से लगा रहा हूँ बैकग्राउंड में, आप लोग सुन सकते हो, क्योंकि मैं ये आवाज़ नहीं निकाल सकता, फिर मुझे मेरा फट के जा रहे। तो वो आवाज़ सुनाई देता है उसको भी, रैन को। तो रैन बताता है कि ऐसे ऐसे मुझे आवाज़ सुनाई दिया। उसके बाद ही तुरंत दादा ने क्या किया, घर का सब दरवाज़ा बंद कर दिया, जो भी क्या कहते हैं उसको, मतलब दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड देन जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं डूड, मेरे वीडियो बनाने के टाइम में क्यों याद नहीं आता है, होल्डन जो जानला वगैरह होता है मतलब बल्कनी में जो जानला वगैरह होता है, इस सब में तो हिंदी में कई जानला को क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, सो इसलिए सॉरी कह रहा हूँ मैं। तो वो सब वो उसका दादा बंद कर देते हैं जल्दी उठ कर, ठीक है। एंड देन रैन को तब कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब वो इतने क्यों ये सब कर रहे। एंड देन उसका दादा तब उसको मतलब पकड़ के रखते हैं। एंड देन किसी एक इंसान को वो फ़ोन करके बोलते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ चीज़ें। तो रैन को लगा कि वो उसके साथ प्रैंक हो रहा है। तो रैन पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसे मजाक क्यों कर रहे हो आप लोग। तो उसके दादा बोलते हैं कि जो तुमने सुना है एंड जो तुमने देखा है वो एक इंसान नहीं है, वो एक ऐसा गोस्ट है, ऐसा एक चीज़ है जो तुम्हें अगर किसी को भी उसने वो जो भी आवाज़ है उसने सुना दिया तो वो उसको लेके चली जाती है। एंड उसका टारगेट एक्चुअली बच्चे लोगों के ऊपर ही होता है कि वो बच्चे लोगों को ज़्यादा टारगेट करती है, ठीक है। तो ये आवाज़ तुमने सुना है तो अगर तो तुम्हारे पीछे वो उस घर में भी आएगी एंड तुम्हें लेने के लिए जितना हो सकता है वो करेगी वो। तो उसका दादा ऐसा बोलते तो रैन को मतलब इतना बिलीव भी नहीं होता है एंड बिलीव भी होता है। तो वो क्या करता है, मतलब डर रहा था बट स्टिल वो जाके सोता है उसके अपने रूम पर। एंड जब वो रूम पर सोता है रात को उसका 2-2:30 बजे उसका नींद खुल जाता है। एंड नींद खुलने के टाइम उसको वो फिर से आवाज़ एक सुनाई देता है उसका जानाले के पास से, मतलब जानाले का थोड़ा दूर होगा, मतलब थोड़ा दूर से एक आवाज़, वही आवाज़ सुनाई देता है, पौ 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 करके एक आवाज़ सुनाई देता है। जब ये वो आवाज़ सुनता है तो उसको तभी रियलाइज़ हो जाता है कि दादा ने ऐसा बोला था एंड देन मैंने ये आवाज़ उस गार्डन में भी सुना था एंड समझ रहे हो। तो तब उसको सब कुछ रियलाइज़ हो जाए, दादा ने बताया था कि वो मेरे पीछे पीछे घर पे भी आएगी। तो उसको सब कुछ रियलाइज़ हो जाता है एंड तब वो मतलब डर रहा था जैसे जैसे कर क्या करेगा। थोड़ा करके पर्दा उठाया एंड देखने के लिए, तो पर्दा जब उठाता है देखता है वही औरत उस मतलब उसका जो जानने लगा थोड़ा दूर खड़ी हुई है एंड उसको देख के मुस्कुरा रही है, उसको देख के मुस्कुरा रही है एंड वो आवाज़ निकल रही है। तो वो पर्दा नीचे कर देता है एंड देन फिर से वो आवाज़ सीधा जाने लगा सामने से आ रहा था। तो वो अभी क्या करेगा, वो बस उसका पैर देख रहा था क्योंकि वो तो बहुत लंबी है, वो उसका बस पैर देख रहा था। एंड देन उसका जब उसका दादा होते वो दरवाज़ा खोल के घुसते अंदर एंड बोलते कि तुम उसकी तरफ मत देखो, अगर तुम उसकी तरफ देखोगे तो वो तुम्हें एडिक्शन कर आई मीन कुछ तो करती है। उसका एक्चुअली ताकत ये होता है कि वो किसी को मारती नहीं है, किसी को वो नहीं करती, उसका माइंड मतलब तुमको वो ऐसे वश करेगी, तुम्हारा माइंड पैसे मतलब पहले वो तुम्हारा माइंड वश कर देती है, ठीक है। तब रैन भी ये बात बताता है कि जब उसने उसको देखा था एंड जब ये आवाज़ तब वो कुछ समय के लिए नहीं भी कर रही थी तब भी उसको दिमाग से वो आवाज़ सुनाई दे रहा था कि वो जो भी आवाज़ निकालती है वो दिमाग में उसका चल रहा था। तो वो तुम्हारा दिमाग से खेलती है, समझ रहे हो। तो वो तुम्हारा दिमाग से खेलती है, माइंड से खेलती है। तो उसको ज़्यादा बोलते कि तुम उसकी तरफ मत देखो, तुम सो जाओ जैसे तैसे करके। तब जब ज़्यादा दरवाज़ा खोल के घुसते अंदर आते तब वो औरत जो भी था वो हाशिशा कुशामा जो भी चीज़ था, डूड मेरा नाम भी नेम बता नहीं पा रहा, मैं स्पेलिंग कह सकता हूँ HASIKASOMA आशीषा को क्षमा होता है, ऐसा कुछ सीन है उसका नाम का। तो वो चली जाती है यहाँ से। सुबह होती है, सुबह होता है एंड देन उसके दादा किसी एक मतलब हम लोग पंडित कहते हैं जो भी कहते हैं, तो उन लोग के यहाँ पर कुछ अफ्लोंग या अफ्लोंग कहते हैं, अफ्लोंग में भी अफ्लोंग कहते हैं जापानीज में अफ्लोंग। तो अफ्लोंग उसको कॉल करते हैं एंड अफ्लोंग के पास रैन को लेके जाते हैं। एंड रैन जब जाता है तो अफ्लोंग का नाम था हिरिडॉन, मतलब हारीडॉन है या हिरिडॉन था,
मैं एक बार चेक कर लेता हूँ जो स्क्रिप्ट मेरे पास। सो उसका नाम था मास्टर हारुटो। मैंने बताया ना, मेरा नाम इसका, ये सब जापानीज में नाम रूट बहुत ही गंदे, मतलब बहुत ही वो है, अरिगैतो गोजाइमासु ये सब सी के बाद। तो उसका नाम था मास्टर हारुटो, ठीक है। तो उनके पास वो लेके जाता है एंड जब मास्टर हारुटो रेन को देखते हैं तो मे बी वो 2-3 मिनट बस उसकी तरफ दिख ही रहे थे। एंड तब रेन बोलता है कि मैंने ऐसे ऐसे देखा था उसको, ऐसे ऐसे सीन हुआ था मेरे साथ। तो मास्टर हारुटो वो एक किताब निकालते, एक बंद मतलब एक अलमारी से, एंड पहला पन्ना उसमें से गायब था। एंड पहला पन्ना गायब था, उसके पास वो पन्ना उठाते एंड बहुत सारे लोगों का नाम वो कहते। एक उसके जैसा एक बच्ची औरत थी, रेन की तरह लड़की थी, उसने भी ऐसा मतलब आवाज़ सुना था एंड देन वो गायब हो जाती है, अपने रूम से गायब हो जाती है। रूम अपने अंदर से भी बंद था, खिड़की भी अंदर से बंद थी, सब कुछ बंद था। मैंने बताया ना पहले जानड़ा बोला, अभी खिड़की मुझे याद आ गया। तो खिड़की बंद था, सब कुछ बंद था, बट वो जो लड़की थी वो नहीं थी। एंड देन एक सिक्योरिटी गार्ड, उसका भी सेम ऐसा हुआ। फिर एक मतलब ट्रेवलर आया था बाहर से, उसके साथ भी सेम ही हुआ था। मतलब जब ये सब मिसिंग केस पुलिस के पास गया तो लास्ट तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, सब कुछ फेल हो गया एंड देन पुलिस ने उसको एक मिसिंग केस पर बंद करके रख दिया था। एंड सब गाँव लोगों को पता था, गाँव के लोगों को पता था कि वो ये हासिसाकु सामाई कर रही है, बट उन लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि उसको उसके साथ वो लड़ सके, ठीक है। तो तब ये मास्टर हारुटो बताते हैं। एंड देन जब मास्टर हारुटो बताते हैं तो रेन काँपते काँपते रोते रोते बोलता है कि मैं अभी बच पाऊँगा या नहीं, मैं अब मुझे बचा लो ऐसा। तो मास्टर हारुटो बोलते हैं कि हाँ तुम बच सकते हो, मैं भी मतलब शायद तुम बच सकते हो, मैं जैसे कहता हूँ तुम वैसे करना। तो हासिसाकु सामा का एक ही ताकत होता है, वो तुम्हें सीधा आकर नहीं मारेगी, जैसे गोश्त आके तुम्हें मारती है, मतलब मारता भी है, ऐसा होता है ना। तो हासिसाकु सामा तुम्हें कभी तुम्हारे पास इतना जल्दी नहीं आ सकती है, तुम्हें मार भी नहीं सकती है। उसका पावर ये नहीं है, उसका पावर ये है कि वो तुम्हारा माइंड से खेलेगा। मैं पहले बताया ना, माइंड से खेलेगा। एंड बड़ी बात, तुम्हारा कोई फेवरेट इंसान या फिर तुम्हारा मम्मी हो, पापा हो, या फिर तुम किसी पर बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हो, उसके आवाज़ से तुम्हें बुलाएगा और ऐसे बुलाएगा कि तुम्हें जाना मतलब जाना पड़ेगा, ये ऐसा कुछ इमरजेंसी दिखाएगा, ठीक है। तो रेन को ये बात बताते हैं मास्टर हारुटो। तो एंड देन फिर मास्टर हारुटो एक तामीज़ भी देते हैं उनको, रेन को देता है कि ये पहन के रहना, तो वो तुम्हारे सामने इतना जल्दी नहीं आ सकती है, मतलब दूर ही रहेगी बट सामने नहीं आ सकती है। तो रेन जाता है उसके दादा के साथ घर पर, रात को सोता है। फिर दिन क्या होता है, रात के टाइम पर उसको 3-4 बजे से 3 बजे की तरफ उसका नींद खुल जाता है। एंड बाहर से कोई उसको बुला रहा था, मतलब नींद से बस उठाता है। देन फिर वो सुनता है कि उसका मम्मी बुला रहा है, रेन मैं आ गया तुम्हें लेके जाने के लिए, तुम आ जाओ। फिर से वो आवाज़ आता है कि रेन आ जाओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, ठीक है। एंड तब उसको रियलाइज़ होता है कि मास्टर हारुटो ने मुझे यह बात बताया था। उससे पहले उसको ये रियलाइज़ होता है कि मेरा मम्मी तो मतलब किसी उनका जापान की जगह होता है, टोक्यो सॉरी, हाँ टोक्यो में रहते हैं। मम्मी तो टोक्यो में है, तो मम्मी यहाँ पर कैसे आ सकती है, ठीक है। तो मम्मी टोक्यो में है तो मम्मी यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। तब उसको ये बात रियलाइज़ होता है कि मास्टर हारुटो ने मुझे बताया था कि वो मम्मी की आवाज़ में भी बात कर सकती है, पापा की आवाज़ में, जैसे जिसके आवाज़ में वो बात कर सकती है। तुम्हें बस वो ऐसे मतलब बात करके लेके जाती है, मैं भी ऐसे कुछ करती है, उसकी पावर यही है, ठीक है। तब वो मास्टर हारुटो का बात उसको रियलाइज़ होता है एंड देन वो कुछ बात नहीं करते, वो कीप दो साइलेंस था। मतलब उसका बोलने के लिए, सीखने के लिए भी उसके मुंह में आवाज़ तब नहीं आ रहा था। एंड देन थोड़ा टाइम के लिए पूरा सब कुछ साइलेंट हो जाता है। आई मीन गाँव का जो शोर है, सब कुछ चीज़ एक टाइम के लिए सब बंद हो जाता है। एंड देन उसे उसी खिड़की पे, जिस दिन उसने देखा था उसी खिड़की पे किसी ने नॉक किया 3 बार, टॉक टॉक टॉक। वो अभी क्या करेगा, वो चीखना चाह रहा है लेकिन वो चीख नहीं पा रहा है, ठीक है। उसका मतलब चीखना चाह रहा है वो, बट चीख नहीं पा रहा है। एंड देन वो देखता है कि एक उंगली वो खिड़की खोलने के लिए, मतलब इस रूम के अंदर आने के लिए बहुत ही मेहनत कर, आई मीन बस आना चाहती है। वो जो भी चीज़ है, जो भी एंटिविटी है, जो हासिसाकु सामाई है, वो आना चाहती है उसके रूम पर, ठीक है। तब बाहर से एक आवाज़ आता है उसके दादाजी का कि रेन तुम जैसे जो भी हो जाओ, तुम जो भी हो जाना, तुम या खिड़की मत खोलना, खिड़की मत खोलना। तो जब ये आवाज़ उसके दादा का आता है, तब वो जो भी एक्टिविटी थी वो चली जाती है अचानक, ठीक है। एंड सुबह होता है। फिर उसके बाद सुबह होने के बाद रेन को फिर से मास्टर हारुटो के पास लेके जाते हैं एंड मास्टर हारुटो को देखते हैं, जो ताबीज़ उन्होंने दिया था
वो एक्चुअली अंदर से पूरा जल गया था। आई मीन तब वो मास्टर नारुतो बोलते हैं कि अभी हाथी साकुसामा का पावर इतना हो गया है कि मतलब मैं इस साबित से भी रेन को बचा नहीं सकता, ठीक है, ऐसा उसका पावर हो गया। तो मास्टर नारुतो बोलते हैं कि मैं उसको एक मंदिर लेके जाऊंगा एंड मंदिर लेके जाने के बाद जो हो सकता है मैं करूंगा उसके साथ, मैं तो पूरा अपना बेस्ट दूंगा उसको बचाने के लिए, ठीक है। तो रेन को उनके साथ एक मंदिर लेके जाते हैं, बहुत ही पुराना टेम्पल था उन लोग का जापान का, वहाँ पर लेके जाते हैं। एंड जब उस टेम्पल पे लेके जाते हैं तो मास्टर नारुतो बोलते हैं कि हमने बहुत पहले मतलब 20-25 साल पहले या फिर उससे भी ज़्यादा होगा, तब हाशी साकुसामा को वहाँ पर बंद करने के लिए हम लोगों ने कोशिश किया था एंड वो बंद हो भी गई थी, मतलब उन लोगों के काबू में आ भी गई थी। तब रेन बोलता है तो आ गई थी तो अभी ये सब क्यों हो रहा है। तो तब मास्टर नारुतो बोलते हैं कि पता नहीं किसी ने दरवाज़ा तोड़ दिया था वो, या फिर शायद वो काबू में नहीं आई थी, ऐसा भी हो सकता है। तब ये बात बोलते हैं। तभी टाइम पर अचानक मंदिर का जो भी घंटी वगैरह जो भी चीज़ें वो अपने आप बजने लगा एंड जो बादल थे सब काला होने लगा एंड वही हवा जो पहले रेन को महसूस हुआ, वो हवा फिर से उसको महसूस हुआ कि कोई ऐसा हवा आ रहा है जो बहुत ही क्रीपी हवा है। आई मीन एक हवा होता है जो तुम्हें मतलब शांति देता है और एक हवा होता है कि तुम्हें अशांति देता है, तो वो हवा उसको महसूस हो रहा था। तब उसने सोचा कि कुछ तो होगा। तब पीछे से वही आवाज़ आता है पौ 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 करके। एंड देन जब मास्टर नारुतो को ये बात समझ आ गया कि हाशी साकुसामा इस मंदिर के पास ही है, तो उन्होंने बोला कि रेन अभी यहाँ से सीधा भागना है हम लोग को, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग अभी इस परिस्थिति में है ही नहीं कि हम उसके साथ लड़ सकते, ठीक है। जब वो मंदिर से बाहर निकलते हैं देखते हैं कि उसके सामने ही हाशी साकुसामा खड़ी हुई है, इतना क्लोज खड़ी हुई है क्योंकि रेन ने कभी पहले हाशी साकुसामा को इतना क्लोज देखा भी नहीं था। तब वो देखता है कि एक बड़ी लंबी और हैंड बैग कैप है और वो उसके तरफ देख के इतना अच्छी सी स्माइल कर रही थी जैसे ही अभी रेन को वो लेकर चली जाएगी, कोई बचा नहीं सकता, ठीक है। तब मास्टर नारुतो के पास बस एक ही चीज़ था, वो डायरी, जो डायरी देख के उन्होंने बताया था। उस डायरी पे कुछ जापानीज मंत्र था, वो उसको पढ़ के उसके ऊपर फेंक देते हाशी साकुसामा के ऊपर एंड फिर सडनली सब बादल सब कुछ चेंज हो जाता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, वो हवा वो सब कुछ ठीक हो जाता है। तब मास्टर नारुतो बोलते कि तुम जैसे भी हो मेरे पीछे बस भागते रहो, ठीक है, जंगल की तरफ मेरे तरफ पीछे भागते रहो। रेन एंड मास्टर नारुतो दोनों भागते रहते, भाग रहे। फिर रेन को पीछे से आवाज़ आता है मास्टर नारुतो का कि रेन उस तरफ मत भागो, उस तरफ वो हाशी साकुसामा है, मैं जिसे जा रहा हूँ उस तरफ भागो। एंड रेन जस्ट पीछे घूम रहा था, बस रेन जस्ट पीछे घूम रहा था। तभी उसको रियलाइज़ होता है कि मास्टर नारुतो ने मुझे मंदिर जाने से पहले ही बोल दिया था कि अगर मैंने भी तुम्हें कभी किसी रीज़न से बुलाया कि तुम उस पीछे मतलब भागने से पहले कि तुम पीछे देखो या फिर कुछ ऐसा मेरा इमरजेंसी हुआ कि रेन मुझे बचाओ, जैसा भी कुछ हो तो तुम पीछे मत देखना, शायद जो भी हो जाए। तब वो बात रेन को रियलाइज़ होता है एंड रेन सीधा ही भागते रहता है सामने, बस वो पीछे नहीं देखता है। एंड जब वो सामने से भाग रहा था तब वो विलेज पहुंच जाता है एंड विलेज पहुंच के देखता है कि मास्टर नारुतो पहुंच गए थे एंड तब उसको रियलाइज़ होता है तुम जंगल में मुझे बुला कौन रहा था। तब वो मास्टर नारुतो को ये बात बताता है एंड देन सब गांव के लोग उस दिन अगले दिन मंदिर पे जाते हैं एंड देन मंदिर पे जाने के बाद जो उन लोगों का प्रार्थनिक मंत्र होता है, जो उन लोग का हफ्लॉन्ग पीटिपिन टेंक्स कुछ एक ऐसा मंत्र होता है, जो भी चीज़ होता है जापानीज में, तो वो लोग वो पढ़ते हैं एंड उसी मंदिर पर एंड सडनली ये होता है कि मंदिर का जो मतलब बाहर का जो भी चीज़ था वो मतलब जैसे कभी भूमिकंप आता है तो होता है ना, तो वैसे सब कुछ काँप रहा है एंड मंदिर का जो कमज़ोर चीज़ें था वो गिर जा रहा था अपने आप एंड फिर से वही घंटा मंदिर का घंटी वगैरह सब कुछ अपने आप बचने लगा एंड वही हवा जो रेन को बस महसूस होता है कि वो चेंज हो गया है, ठीक है। जब वो हवा चेंज हो गया रेन को पता चल गया था कि कुछ तो अभी अजीब होने वाला है। बाहर से वही आवाज़ आता है पौ 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 करके एंड वो औरत मंदिर के बस ही सामने खड़ी हुई थी एंड इतनी ऊंची थी बस लोग उसको देख नहीं पा रहे थे, बस उसका पैर दिख रहा था दरवाजे के बाहर से
उसका पैर दिख रहा था। तो मास्टर हारुतो बताते हैं कि अभी रेन हम लोग कुछ नहीं कर सकते। रेन को बताते हैं कि अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बस मैं जो कर रहा हूँ वो तुम लोग मुझे करने देना, एंड मुझे कोई जैसे भी कुछ भी हो जाए मुझे किसी से मतलब कोई मुझे रोक ना पाए, बस तुम लोग वही देखना। तो तब बाहर मतलब बहुत बिजली हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, एंड तब बाहर से आवाज़ आता है रेन को कि सब साधु बाबा ने मतलब मास्टर हारुतो जो भी थे वो कहते हैं कि सब अपने आप आग जो है वो बंद कर दो, आइस बंद कर दो। सब मास्टर रेन को जब रेन ने आइस बंद किया तब उसको रियलाइज़ होता है कि बाहर से कोई चिल्ला रहा है, एंड वो आवाज़ मास्टर हारुतो का है एंड उसका दादाजी का आवाज़ है कि मुझे बचा लो बचा लो बचा लो, मास्टर हारुतो मुझे बचा लो। उसके दादाजी पुकार रहे थे उसके मास्टर हारुतो को। तब रेन को रेन पागल हो गया था कि मेरे दादाजी को तो बचाना ही है मुझे, ठीक है। तो वो भागने लगा था, ठीक है। जब वो भाग रहा था तब उसको एक बात याद आता है कि उसका दादा और दादी उसके मम्मी और पापा को लाने के लिए टोक्यो गए, क्योंकि रेन अभी किसके साथ है, आप लोग बोलोगे रेन किसके साथ है, क्योंकि रेन अपने घर पे सुरक्षित नहीं है। उसके मास्टर हारुतो ने उसके आश्रम में उसको रखा है रेन को, क्योंकि वहाँ पर आसिसा कुसामा इतना जल्दी कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि ये मंदिर है, आश्रम है, वहाँ पर इतना जल्दी कोई कुछ नहीं कर सकता। तो तब वो रियलाइज होता है कि मेरा दादाजी तो इस गांव में है ही नहीं, तो मुझे बुला कौन रहा है। तब वो फिर से जैसे जहाँ पर ही था वहाँ पर ही वो आग बंद करके बैठ जाता है, एंड सडनली एक आवाज़ बाहर से आता है चिल्लाने का, बहुत ज़ोर से चिल्लाने का आवाज़ आता है, बहुत ज़ोर से चिल्लाने का आवाज़ आता है एंड सडनली सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। जो भी चीज़ हो रहा था, बारिश वगैरह, झिल्की बरसात जो भी हो रहा था सब सडनली चेंज हो जाता है। वो हवा उसको और फील नहीं हो रहा था। तो तब वो क्या करते हैं, जो मास्टर हारुतो थे वो सडनली जहाँ पर ध्यान कर रहे थे, जहाँ पर मंत्र पढ़ रहे थे, वहाँ से गायब थे वो। कोई उसके बाद उनको उनका निशान या फिर उनका कुछ अस्तित्व या फिर जो भी कह सकते हो, किसी को कुछ नहीं मिला। एंड रेन तब देखता है कि जो मास्टर हारुतो पढ़ रहे थे, एंड गांव के लोग भी ये कहते हैं कि मास्टर हारुतो ने हमको बचाने के लिए मे भी हमको बचाने के लिए उन्होंने अपना जान दे दिया, एंड हासिसा कुसामा को अपना वश में कर दिया होगा, एंड खुद का जान दे के, ऐसा लोग कहते हैं, उसी गांव के लोग कहते हैं ऐसे। एंड रेन तब इस गांव छोड़ कर चला जाता है। 15 साल बाद क्या होता है, रेन अपने बालकनी में जाता है, एंड उसी गांव के बारे में रेन ने सब कुछ भूल ही गया था कि ऐसा मेरे साथ कभी हुआ था पहले, तो ये सब चीज़ वो भूल जाता है। तब रेन अपने बालकनी में जाता है, एंड बालकनी में जाने के बाद देखता है वो आवाज़ उसको फिर से सुनाई दे रहा है, पो 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 पो। बस इस बार साइलेंटली आ रहा है आवाज़, जस्ट साइलेंटली। तब ब्रैड देखता है कि उसके बालकनी के नीचे एक औरत खड़ी हुई है, एंड वो उसकी तरफ देख रही है, एंड वो औरत कोई नहीं, इसे हासिसा कुसामा। जब वो देखता है कि वो औरत फिर से वही, तब उसको सडनली बिलीव नहीं होता कि मैं 15 साल बाद ये सब मेरे साथ क्यों होगा, मतलब उसको तब ये बिलीव नहीं होता है। एंड वो अपना बालकनी से अपना रूम जो भी चीज़ था बंद करके अंदर आ जाता है, ठीक है। अंदर आने के बाद क्या होता है, 2 दिन बाद पता चलता है जो इस होटल में वो जिस रूम में वो था, उसके पास में जो रूम था, वो लोग रूम तोड़ के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि उस रूम में वो है ही नहीं, ठीक है। उस रूम में वो है ही नहीं, एंड रूम अंदर से लॉक है, जो भी चीज़ है सब कुछ वही है। बस उन लोग को सीसीटीवी कैमरा में एक ही चीज़ दिखता है कि उसके दरवाजे के सामने एक औरत खड़ी हुई थी जो 8-9 फीट लंबी है, एंड उसकी हैंड में एक कैप है, और वो बस मुस्कुरा रही है देखकर। किसको देखकर मुस्कुरा रही है वो तो मुझे पता नहीं, आप लोग को पता है, ऑडियंस को पता है किसको देख रही है वो मुस्कुरा रही है। बस इतना ही सीसीटीवी कैमरा में फुटेज में उठता है, बट अभी भी ये एक मिस्ट्री है कि मास्टर हारुतो कहाँ गए, ब्रैड कहाँ गया, एंड किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, ठीक है। तो दैट्स द स्टोरी एंड हासिसा कुसामा। उसके ऊपर बहुत ही स्टोरी है, बस मुझे लगा कि ये स्टोरी भी आप लोग सुन सकते हो। बहुत ही क्रेजी स्टोरी है, बहुत ही अच्छा स्टोरी है। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। अगर और ऐसा स्टोरी बाहर का जानना चाहते हो, इंडियन का जानना चाहते हो, देसी वाला सुनना चाहते हो,
तो मुझे बस कमेंट में बताओ कि भाई मेरा भी स्टोरी है ऐसा कुछ। मैं भी ऐसे गांव में गया था, नानी के घर गया था, मुझे भी किसी भूत ने पहल दिया था। आप बोल सकते थे, बोलने में गया है भाई तेरा बता सकता है। तो बस डीएम करो, आई मीन इंस्टाग्राम आईडी मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो करो। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और बोलो कि भाई डूड जहाँ पर भी जाए लोगों का बात माने कि रात को मतलब दरवाज़ा बंद करके सोए। और अगर ऐसा कोई आवाज़ आप लोग को सुनाई दे तो आप लोग समझ लेना कि आपका काउंटडाउन शुरू। जस्ट इट। लव यू गाइस, पीस आउट। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। एंड प्रादा शीट बीस मैक्सिमम नॉइज फॉर सनम सर, मैंने हर वीडियो में बताता हूँ, बस उनके लिए आवाज़ उठाओ, स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठाओ। दैट्स इट। सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। यक्षी पार्ट 3 के लिए भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, बहुत जल्द आएंगे, मिलेंगे। दैट्स इट। प्रादा शीट एंड पीस आउट। लाइक सब्सक्राइब कर देना बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और पिछले वाला जो स्टोरी मैंने बनाया था, ये स्टोरी एक्चुअली एक बंदे के ऊपर है, जो भी ये भी स्टोरी एक हसी सकुसामा के जैसा ही कुछ ऐसी स्टोरी है। वो भी जाके आप लोग चेक कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में दे के रख रहा हूँ, बस जाके चेक करो, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोग को। वो भी एक ऐसा ही गोश्त से मिलता है जो बहुत ही ख़तरनाक है एंड क्रेजी है। लव यू, पीस आउट। एंड मैंने पहले ही इंट्रो में बताया था कि मेरा एक बोनस के लिए भी आप लोग जाके देखना वीडियो इंट्रो में जो मेरे साथ हुआ था। देखो बस ये स्टोरी और क्लिप देखो आप लोग। दैट्स इट। लव यू, पीस आउट। सोचो तुम किसी अनजान कंट्री में गए हो और सब तुमसे बस एक ही बात बोले कि रात होने से पहले घर लौट जाना, तो तुम शायद तब ये बात सुन के हंसोगे। लेकिन जापान में अभी भी कई सारे गांव में कहा जाता है कि डूड होल्ड ऑन ब्रदर, यू डोंट नो शी ब्रदर। मैं कैमरा के सामने हूँ, जो भी सीन हो रहा है ये मैं बोनस क्लिप पे लगाऊंगा। कैन यू बिलीव दिस ब्रदर, मैं जब बस उसका नाम लेने वाला था, डूड गूज़बम्प, मैं फील नहीं कर सकता तुम सबको। कोई तो पीछे से मतलब जो सीटी का आवाज़ आया था मेरे पास, डूड यू नो। मैं ये बोनस में आई डोंट नो ये अगर वीडियो आया, मैं बोनस क्लिप लगाऊंगा आप लोगों को। मैं अभी ये वीडियो एंड यहाँ पर करूँगा, जस्ट इस क्लिप को मैं यहाँ पर एंड करूँगा। दैट्स वाई मैं इस आवाज़ को सुनना चाहूँगा कि इस आवाज़ में सच में मेरा वहम था या कुछ रियलिटी में आवाज़ आया था डूड सी। बट मुझे बंद करने का मन नहीं है और मैं लाइट भी और नहीं कर सकता क्योंकि मैं मेरा फेस दिखाना नहीं चाहता। चलो मैं जब ये स्टोरी सुना भी था ना, तभी मुझे लगा था कि मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा, बट आई डोंट नो वाई मुझे क्यों लग रहा है मैं ये वीडियो बनाऊं। बट मुझे नहीं लग रहा है ये वीडियो मेरे बनाने का अभी टाइम आया है डूड, आई डोंट नो। मैं चाਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਨਾਲ ਖੜੀ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਤੇਰਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਤੇ ਚੇਤਾ ਤੇਰਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, मैं कोशिश करदा बड़ी।